जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बकुड़ा बूरन डरा रहा किनारे बैठ। जो लोग ढूंढते हैं वो पा ही जाते हैं अपनी समस्याओं का समाधान, और जो डर करके किनारे पर बैठे रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। जी हाँ दर्शकों, धनु राशि के लिए जो इस श्रावण मास में राहु का अनुष्ठान, तिला अग्नि अनुष्ठान चल रहा था, वह अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहाँ की आश्चर्यजनक परिणाम घटित होने वाला है। तो अभी तक नहीं जुड़े हों तो जुड़ जाएं, देखें राहु को कैसे मोटिवेट कर रहा है यह समय, यह कालखंड, और कैसे राहु आप पर असीमित कृपा बरसाने वाला है। आज के वीडियो में बस थोड़ी सी यह चर्चा करना है, क्योंकि अद्भुत कालखंड घटित होने वाला है। क्या है? इसी 29 जुलाई यानी दिन मंगलवार को हो रही है नाग पंचमी। नाग पंचमी आप जानते हैं कि नागों का त्योहार, शिव का त्योहार, और राहु का शरीर भी नाग का है, सांप का है, आप जानते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि शिव और शिवलिंग से जुड़ा है राहु। आज यह स्पष्ट हो रहा है। शिव सांपों का हार बनाकर पहनते हैं और सांप है राहु। तो नाग पंचमी एक विशेष दिन है जहाँ से राहु को अपनी तरफ मोड़ा जा सकता है, अपनी कृपा, अपने ऊपर कृपा करने के लिए मोड़ा जा सकता है शिव की प्रेरणा से। अब समझिए कि मंगलवार धनु राशि के लिए मंगल पंचम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी। पंचम भाव आपका धर्म, आपकी पूजा, आपका अनुष्ठान, आपका प्रेम, आपकी विद्या, और अनुष्ठान किसका हो रहा है मंगलवार को? शिव और उसकी ऊर्जा यानी राहु। ठीक अगले दिन पड़ेगा बुधवार। बुध आपकी कुंडली में दसम और सप्तम भाव का स्वामी और धनु राशि के लिए बहुत ही प्रभावी प्रभाव देने वाला ग्रह। साथ ही बुध की दोनों राशियां कन्या और मिथुन बुध धनु राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव में पड़ती है। कन्या राशि दसम भाव में जो कर्म का भाव है, तो मिथुन राशि सप्तम भाव में जो आपसे जुड़ने वाली किसी भी बाहरी शक्ति, बाहरी ऊर्जा का भाव होता है, आपके पार्टनर का भाव, आपके पत्नी का भाव। राहु आपके दसम भाव यानी कन्या राशि को अपनी राशि मानता है, तो आपके सप्तम भाव यानी मिथुन राशि में उच्च होता है। वह राहु जो शिव का आभूषण है, वह राहु जो शिव की ऊर्जा है, शिव ही वह है जो रात दिन में समय को पलट देते हैं, और राहु का यही काम है। तो वह राहु का प्रभाव। तो अब विशेष कालखंड जो इस नाग पंचमी के बाद, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि श्रावण के चारों बुधवार तिला अग्नि अनुष्ठान करें। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग वही डर के बैठे हुए हैं कि कहीं 75 रुपये डूब न जाए। अरे भाई, डूब जाएंगे, कहाँ डूब जाएंगे? दिया हुआ दान कहीं न कहीं मिलता है। लेकिन कुछ लोग किनारे बैठे हैं। अब भी जुड़ सकते हैं इस मंगलवार को जो नाग पंचमी पड़ रही है, और उसके अगले दिन बुधवार। तो जो छूट गए हैं वह नाग पंचमी से विशेष अनुष्ठान में जुड़ सकते हैं राहु की इस कृपा को पाने के लिए। अब देखिए कि नाग पंचमी पड़ेगी मंगलवार को, और उसके अगले दिन तीसरा बुधवार सावन का, और सावन का चौथा बुधवार पड़ रहा है 6 अगस्त। द्वादशी के दिन जो प्रदोष व्रत का दिन होता है, जो शिव का दिन है, तो इस नाग पंचमी से प्रदोष तक जो अब अनुष्ठान चलेगा, यानी तीसरा और चौथा जो बुधवार होगा, वह राहु को मजबूर कर देगा आपके लिए अपनी कृपा के खजाने खोल देने के लिए। लेकिन किनको जो जुड़ेंगे, क्योंकि ढूंढना तो आपको पड़ेगा। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पर, आपको गहरे पानी में उतरना होगा। और जो डर के बैठ गए कि कहीं मेरे कुछ पैसे नुकसान न हो जाए, तो फिर उनका राहु क्या, शिव क्या, कोई किसी नहीं कर सकता। क्योंकि साहस
प्रथम गुण है विजेता का। परिस्थितियों पर विजय पाना है तो साहस करना होगा। साहस किसी तरह का, साहस अनुष्ठान का हो, साहस किसी पर विश्वास करने का हो, वह तो करना ही होगा। तो अगर आप जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं राहु की कृपा के लिए होने वाले तिलाग्नि अनुष्ठान में, तो इस नाग पंचमी से ही जुड़ जाए। अगले दिन तीसरा और फिर द्वादशी प्रदोष व्रत के दिन चौथा बुधवार पड़ रहा है, उसके बाद 9 तारीख को श्रावण समाप्त हो जाएगा। फिर यह ऊर्जा साल भर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर साल भर आपने इस ऊर्जा को इस श्रावण महीने में ले लिया तो 1 वर्ष में राहु आपके साथ चमत्कार घटित कराएगा शिव की प्रेरणा से। और इसी 12 तारीख को यानी 12 अगस्त को इस दिन राहु बुद्ध के स्वरूप में शिव के प्रदोष व्रत में अपनी संपूर्ण ऊर्जा बिखेरेगा। उस दिन मैं हर वर्ष की भांति अपने महादेव का महारुद्राभिषेक करता हूँ। इस वर्ष भी होने वाला है, तो इसमें भी जुड़ जाए आप। नाग पंचमी के ही दिन अपने नामों को भेज दें, जिससे कि अनुष्ठान में आप जुड़ सकें। अगर आप जुड़ लिए इस अनुष्ठान में तो होगा क्या, यह बता दें। होगा यह कि जैसे ही श्रावण समाप्त होने के बाद राहु आपकी हर अड़चनों को, जो भी बाधाएं आ रही हैं अभी तक धनु राशि वालों के काम में, वह समाप्त कर देगा। क्योंकि राहु आपके तीसरे भाव कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, पराक्रम के भाव में। ध्यान दें, राहु तात्कालिक ग्रह है, तात्कालिक प्रभाव देने वाला ग्रह है, तत्क्षण मूड मन को बदलने वाला ग्रह है। अगर आप सही ढंग से नहीं रहे तो राहु उल्टा भी कर सकता है, आपको पॉजिटिव की जगह निगेटिव प्रभाव में ले जाएगा और तब आपको दंड भी दे सकता है। इसलिए राहु के इस पॉजिटिव अवसर को प्राप्त करने के लिए चारों बुधवार अगर नहीं जुड़ पाए तो 2 बुधवार तो अवश्य जुड़ जाए। नाग पंचमी के दिन राहु प्रकट होता है और द्वादशी यानी प्रदोष, सावन के प्रदोष, शुक्ल पक्ष के प्रदोष में अपनी संपूर्ण ऊर्जा कृपा को प्रसारित करता है। तो यह अवसर नहीं मिलेगा। और इसी अवसर में जो तिला अग्नि अनुष्ठान में मंत्र प्रयोग हो रहा है राहु, यह मंत्र जो आप सुन रहे हैं, इस मंत्र को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अपने मोबाइल फोन का रिंगटोन बना ले। साल भर आपको राहु के संपर्क की शुद्ध ऊर्जा, कृपामयी ऊर्जा, शिव की प्रेरणा मिलती रहेगी। राहु आपको हर हाल में देने के लिए बाध्य हो जाएगा। और जब राहु दे तो फिर क्या बात है। राहु जिसे चाहे उसे राजा बना दे और राजा को चाहे तो रंक बना दे। तो आप क्यों नहीं लेते यह ऊर्जा? थोड़े से पैसों से डर रहे हैं। देखिए, पैसे की बात है तो अनुष्ठान में खर्च होते हैं। तो इस तिला दान से फिर मंत्र तक लेने तक, यानी रिंगटोन लेने तक 551 का ही तो व्यय है। कौन सा आपकी राज्य रियासत का खर्चा है? यह जो राहु की रिंगटोन है एक विशेष मंत्र है। इस मंत्र पर ही राहु को तिला दान दिया जा रहा है। और जब इस मंत्र की ऊर्जा आपके मोबाइल में बजेगी, मोबाइल फोन या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं उनमें राहु का प्रभाव होता है। और मोबाइल में सबसे ज्यादा राहु का प्रभाव होता है, क्योंकि राहु क्या है? संपर्क सूत्र है। ब्रह्मांड की ऊर्जा से संपर्क कराता है राहु। मोबाइल भी एक दूसरे से संपर्क कराता है। तो निवेदन यही है कि आप इस नाग पंचमी को एक दिन पहले से, कल सोमवार से आप इस अनुष्ठान के लिए जुड़ जाए। मात्र चारों बुधवार का खर्चा 300 रुपए था, 75 रुपए प्रति बुधवार। और मोबाइल रिंगटोन सहित सारी खर्चाएं, सारे खर्च 551 हो रहे हैं।
इस 551 को आप इस दिए हुए बारकोड पर भेज करके इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी जन्म तिथि भेज दें। राहु प्रकट हो रहा है नागपंचमी को, आपके अस्तित्व को, जो आपके जन्म कुंडली के रूप में राहु के समक्ष अनुष्ठान में रखा जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि यह अनुष्ठान अब मोड़ ले रहा है आपकी तरफ। खर्च 551। इसे आप मेरी लालसा, मेरी इच्छा, मेरी लालच, जो चाह कहना चाहे कह लें। लेकिन अगर अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो यह कर रहे, नहीं चाहते तो जय श्री शंकर। हाँ, फोन न करें, यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना नाम, गोत्र, जन्मतिथि लिखे, बारकोड पर 551 भेजे। यह नंबर भी गूगल पे, फोन पे नंबर दोनों है, इस नंबर पर भी आप भेज सकते हैं। लेकिन फोन न करें, एकदम न करें। अनुष्ठान में व्यस्तता है, मैं फोन किसी का नहीं रिसीव कर पाऊंगा। हाँ, बाद में सावन बीत जाने पर आप हमसे वार्ता इस नंबर पे कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी अगर अनुष्ठान से जुड़ना है तो सिर्फ इतना करें। धन्यवाद। जय श्री शंकर। हरि ओम। हर हर महादेव।